फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दलितों के साथ हुए अन्याय के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, क्या हमारे भारत देश में दलितों के साथ भेदभाव हुआ है या उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया या उनके साथ सामाजिक भेदभाव हुआ? तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही मेरी वीडियो पे लोग कमेंट करते हैं कि दलित समाज के पिछड़ने का कारण हिंदू धर्म था। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे कि दलितों के पिछड़ने की वजह हिंदू धर्म था या कोई सामाजिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मैं राजेश जी से ही पूछना चाहती हूँ, क्या दलितों के पिछड़ने की वजह हिंदू धर्म था या कोई सामाजिक सिस्टम? राजेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। नमस्कार दोस्तों, आज दीप्ति मैडम ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। ये सवाल हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे देश में कुछ ऐसा सामाजिक सिस्टम था जिसकी वजह से विदेशियों ने हमारे धर्म पर सवाल उठाए और हमारे सामाजिक सिस्टम पर सवाल उठाए। यही नहीं, हमारे देश के लोगों का यही मानना है कि हमारे देश में जो दलितों के पिछड़ने की वजह है वो हमारा धर्म है। इनके साथ कुछ ऐसे सामाजिक भेदभाव हुए जो नहीं होने चाहिए थे और इनको बहुत से ऐसे अधिकारों से वंचित रखा गया जिनके ये हकदार थे। यानी कि दलितों का ये कहना है कि जो दलितों के आज पिछड़ने की वजह है वो हमारा धर्म है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताने वाले हैं जिसको जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि इसके पीछे हमारा धर्म था या हमारा सामाजिक सिस्टम या इसके पीछे कुछ और ही वजह थी। और यह सच्चाई जानना आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि दलित और हिंदुओं के बीच में एक ऐसी दरार बढ़ती जा रही है जिसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इसकी वजह से हमारे देश की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो चुका है। इस वक्त दलित हर चीज के लिए हिंदू धर्म को दोषी मानते हैं। आज हम पहले यह जान लेते हैं कि इसकी क्या वजह थी। इसकी वजह धार्मिक थी या हमारा सामाजिक सिस्टम था। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करता हूँ जिनको शायद दलितों को भी मानना ही पड़ेगा कि हाँ, ये वास्तव में सच था। और जो उनके पिछड़ने की वजह है वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी ऐसी वजह है जिनकी हकीकत हम आज जानने वाले हैं। दोस्तों, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ ये कहा जाए कि दलितों के पिछड़ने की वजह सिर्फ हिंदू धर्म है तो यह बिल्कुल ही गलत है। दलितों का ये मानना है कि उनके पिछड़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ धर्म है। लेकिन दोस्तों, क्या उनका ये दावा सही है या गलत है? जैसा कि हमें पता है कि लगभग 700 सालों तक इस देश पर मुस्लिमों ने राज किया और उसके बाद लगभग 200 साल के लिए अंग्रेजों ने राज किया। और उसके बाद यानी आजादी के बाद हमारा देश जो चला है वो डॉक्टर अंबेडकर जी के लिखे संविधान के हिसाब से चला है। और अंबेडकर जी ने दलितों को वो हर सम्मान, वो हर इज्जत, वो हर अधिकार इस संविधान में दिए हैं जिनके वो हकदार थे। लेकिन दोस्तों, फिर भी दलितों का ये कहना कि उनके पिछड़ने की वजह हमारा धर्म है। तो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब इस देश में मुगलों का राज था और हिंदुओं के साथ बहुत ही अन्याय होता था, उस वक्त का सामाजिक सिस्टम कुछ ऐसा था जिसमें लगभग 1000 पंडितों का हर रोज गला काट दिया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी। उस वक्त दलितों के साथ इतना शायद भेदभाव नहीं हुआ होगा जितना कि पंडितों या अदर कास्ट के लोगों पर हुआ है। लेकिन दोस्तों, फिर भी लगभग 700 सालों की गुलामी के बाद और इतने जुल्म और सितम सहने के बाद भी जनरल कास्ट के लोग और बाकी लोग दलितों से आगे क्यों निकल गए? उन्होंने अपने आप को आगे कैसे रखा? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और सबसे हैरान करने वाली बात है इस देश में मुसलमानों का पीछे रहना। जो मुसलमान इस देश पर 700 सालों तक राज कर गए और उनके वंशज आज यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, उन लोगों का ये बात कहना कि आज वो पिछड़े हुए हैं जिन्होंने इस देश पर 700 साल राज किया, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों, मैं ये मान सकता था कि अगर इस देश पर अगर पिछले 1000 साल में हिंदुओं का राज रहता तो मैं ये कहता कि मुस्लिमों और दलितों के पिछड़ने की वजह हिंदू धर्म हो सकता है। क्योंकि एक राजा के पास ये अधिकार है कि वो अपने प्रजा के साथ क्या भेदभाव करे, किसको अधिकार दे और किसको वंचित रखे। लेकिन लगभग पिछले 1000 साल से लगभग इस देश पर हिंदुओं का राज नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग ये कहें कि सब चीजों की वजह हिंदू धर्म है तो मैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, आज भी इस देश में दलितों को यह कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि अगर दलित और मुस्लिम एक हो जाएं तो हम हिंदुओं को पीछे छोड़ सकते हैं और खुद आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि उनको आगे बढ़ने के अवसर तभी मिलेंगे जब इस देश पर हिंदुओं का राज खत्म हो जाएगा। इस बात से कम यह तो समझ आता है कि अगर इस देश पर राज चाहे किसी का भी हो, लेकिन जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़ सकता है। और इस बात को हिंदुओं ने साबित भी किया है। इस देश पर
लगभग इतने सालों की गुलामी के बाद भी आज हिंदुओं ने अपने आप को आगे रखा, जो साबित करता है कि अगर किसी में टैलेंट हो तो उसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। इस बात को अम्बेडकर जी ने भी बहुत अच्छी तरह से साबित किया है और वो इसकी बहुत ही बड़ी मिसाल है। जिस वक्त अम्बेडकर जी पढ़ते थे उस वक्त उनको बहुत सारे भेदभाव और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आपको हैरानी होगी कि अम्बेडकर जी के आगे बढ़ने और पढ़ पाने की वजह एक हिंदू ही थे, जिन्होंने उनको हर तरह से सपोर्ट किया। और इस बात को अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में भी लिखा है और इसके बारे में बताया भी है कि वो एक महाराष्ट्र के शासक थे जिन्होंने अम्बेडकर जी की मदद की। अम्बेडकर जी ने अपने आप को साबित किया और अपने टैलेंट को दिखाया, जो साबित करता है हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है और हम अपने आप को साबित कर सकते हैं अगर हमारे अंदर एक जुनून है, एक टैलेंट है और हम उसको साबित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पिछड़ने की वजह कोई और है, हम आगे नहीं बढ़ पाए इसकी वजह कुछ और है और हम ऐसा कुछ कर सकते थे या वैसा कुछ कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए, इन दोस्तों इस तरह के बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि आज हमारे देश का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है वो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की आजादी देता है। और साथ में अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो जो लोग ये कहते हैं कि दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें वो काम नहीं करने दिए जाते थे जिनके वो हकदार थे, तो यह भी बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करते हैं रामायण की, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ में से एक है, और भगवान राम जिनका हिंदू धर्म में सबसे बड़ा स्थान है, वाल्मीकि जी के वजह से ही आज हम प्रभु श्री राम को जानते हैं। यानी कि अगर वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते तो आज इस देश में कोई भी यह नहीं जानता कि रामायण हुई या इस देश में कोई राम नाम की कोई राजा या भगवान हुए। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वाल्मीकि जी दलित समाज से होते हुए भी एक कवि बन सकते हैं, एक महान कवि बन सकते हैं और इस देश में वो अपनी ऐसी पहचान बना सकते हैं और वो सम्मान पा सकते हैं जिसको पाना दूसरे लोगों के लिए सिर्फ एक सपना हो, तो हम यह कह सकते हैं कि इस देश ने कभी भी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोका, बल्कि इस देश ने हर उस इंसान की वो इज्जत की है अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, इस देश के लिए कुछ करके दिखाया है, तो इस देश ने उन लोगों को हमेशा ही सर आंखों पर बिठाया है। इसकी मिसाल संत रविदास जी हैं, संत कबीर दास जी हैं और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो महान कवि हैं, जो दलित समाज से थे और उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। तो दोस्तों, ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है कि दलितों को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। ये सब दलित कवि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि इस देश में कभी भी दलितों को पढ़ने लिखने नहीं दिया। और साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आजकल एक YouTube पर बहुत ही बड़ी गलतफहमी फैलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एकलव्य दलित थे जिसकी वजह से उनका अंगूठा काट दिया, क्योंकि क्षत्रिय समाज के लोग या जनरल कास्ट के लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी दलित धनुर्विद्या सीखे और वो काम करे जो दलितों को करने की मनाही है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अगर हम जानने की कोशिश करें कि एकलव्य के पिताजी कौन थे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हिंदू हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते और जो दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत कहानी कहकर सुना देते हैं, हम उन पर एकदम से विश्वास कर लेते हैं। हम यह भी जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके पीछे का असली सच क्या है। तो दोस्तों, एकलव्य के पीछे का जो असली सच है वो ये है, एकलव्य के जो पिता थे वो जरासंध की सेना में एक सेनापति थे, यानी कि दलित भी सेना में शामिल हो सकते थे। इससे यह साबित होता है कि या तो ये बात गलत है कि दलित सेना में शामिल नहीं हो सकते थे, या फिर ये बात गलत है कि एकलव्य एक दलित थे। तो दोस्तों, हमारे देश के लोगों को कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बेवकूफ बनाया जाता है और हमारे देश के लोग इन कहानियों पर विश्वास भी कर लेते हैं, जो हमारे देश के लोगों की सिर्फ बेवकूफी को दर्शाता है और उनके उस मानसिक लाभ को दिखाता है जो किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं बिना उनके तथ्य और सबूत को जाने। तो दीप्ति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश के सबसे महान कवि वाल्मीकि जी, संत रविदास जी, कबीर दास जी जैसे लोग क्या ये साबित नहीं करते कि इस देश में हमेशा दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार था? और साथ में एकलव्य के पिता का सेना में शामिल होना क्या यह साबित नहीं करता कि दलित भी वो काम कर सकते थे जो वो चाहते थे? तो आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बताएं। और क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हो? तो प्लीज आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें बताएं प्लीज। राजेश जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ।
जिस तरह आपने बताया कि भारत देश 700 सालों तक मुसलमानों की अधीन रहा और लगभग 200 सालों तक भारत देश पर अंग्रेजों ने शासन किया, तो फ्रेंड्स इस दौरान भारत में सभी के साथ ही भेदभाव हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल दलित समाज को ही बोले कि दलित समाज के साथ ज्यादा भेदभाव हुए हैं। और इसी के साथ राजेश जी ने जिस तरह रामायण के बारे में बताया, ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में बताया, तो फ्रेंड्स हमारे धर्म में भी दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर जो ऐसी बात होती तो ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण को आज पूरा देश नहीं देखता, उसको फॉलो नहीं करता। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को पूरे विश्व में सच माना जाता है और यह सच भी है। ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता रही, लव कुश का पालन पोषण वही हुआ। तो उसके बाद भी श्री राम जी ने माता सीता को अपनाया। तो इस तरह का धार्मिक कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं दीप्ति जी आपको रोकना चाहता हूँ। आपने जो बात कही है ना कि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता जी और उनके पुत्र लव और कुश रहे, क्या ये बात साबित नहीं करता कि उस समय छुआछूत नाम की कोई भी समस्या नहीं थी? तो दीप्ति जी, वाल्मीकि जी के आश्रम में लव और कुश और माता सीता का रहना क्या यह साबित नहीं करता कि रामायण काल में कोई भी छुआछूत की समस्या नहीं थी? दीप्ति जी, साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि आज हमारे देश में कुछ ऐसी बातें हैं जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे समाज में कुछ न कुछ तो भेदभाव हुए हैं। लेकिन साथ में हमें यह भी जानने की जरूरत है कि ये जो हमारे देश में सामाजिक भेदभाव हुए, उनके पीछे की वजह हमारा धर्म था या हमारे समाज के लोगों की सोच या हमारा सामाजिक सिस्टम। क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर हमारी किसी धार्मिक किताब में अगर यह लिखा है कि दलितों के साथ हमें ऐसा भेदभाव करना चाहिए या दलित सिर्फ ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ सिस्टम हमारे धर्म के अंदर लिखा है, हमारी किसी धर्म की किताब में लिखा है, तो हम मान सकते हैं कि इसके लिए हमारा धर्म जिम्मेदार है। लेकिन हमारी किसी भी धर्म की किताब में दलितों के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई जो ये कहे कि दलितों के साथ ये भेदभाव होना चाहिए। तो इसके लिए जो लोग धर्म को दोष देते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी सही नहीं मानता। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज भी जितने साधु संत महात्मा हैं, आज भी जब भी वो कभी दान मांगने हमारे घर पे आते हैं, तो हम कभी भी यह नहीं पूछते कि आप किस जाति से हो। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर एक साधु संत और महात्मा को सिर्फ एक साधु संत और महात्मा ही समझा जाता है। सिर्फ हमारे धर्म के लोग ही नहीं, हमारे समाज में कोई मुस्लिम बाबा अगर कोई दान और भिक्षा मांगने के लिए आता है, तो आज हम कभी भी यह नहीं देखते कि ये मुस्लिम धर्म से है और इसको दान मत दो। जो हमारे समाज की लोगों की सोच है वो इन बातों से ऊपर है कि ये किस धर्म का है, किस जात का है। लेकिन साथ ही कुछ लोग इस समाज में ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर ही नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम और अन्य धर्म के लोगों में भी हैं। जैसे कि अमेरिका और यूरोप में काले और गोरे का भेदभाव किया जाता है, जबकि उनकी धर्म की किताब में कहीं भी नहीं लिखा है कि काले और गोरे के साथ भेदभाव होना चाहिए। यानी कि बाइबल जैसे ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि काले और गोरे का भेदभाव होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये सच्चाई है कि अमेरिका और यूरोप में काले और गोरे का भेद होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम बाइबल को दोष देंगे, उस देश के लोगों की सोच को या उनके सामाजिक सिस्टम को? तो इससे यही साबित होता है किसी भी धर्म में अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसकी वजह सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि उस देश के लोगों की सोच और उनका सामाजिक सिस्टम है। ऐसा ही अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, तो हिंदू धर्म के अंदर तो यह कहा गया है कि ये पूरी पृथ्वी यानी कि पूरा संसार एक परिवार के समान है। दोस्तों, जिस धर्म के अंदर इतनी अच्छी बात कही गई हो कि ये पूरा संसार, ये पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है, क्या वो धर्म किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव कर सकता है, वो भी जाति के नाम पर? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारी किसी भी धर्म की किताब में जातियों का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर हम जातियों के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि जातियां सिर्फ एक प्रोफेशनल वर्ग है। ये किसी काम को दर्शाते हैं, ना कि किसी समाज के किसी व्यक्ति की सोच को। यानी कि अगर कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई नाई है, कोई तेली है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई किसी भी जात का हो, उसे यह साबित होता है कि वो किसी एक ऐसे विशेष समुदाय से जुड़ा है जो किसी एक अलग काम को दर्शाता है कि उनका पारिवारिक काम क्या रहा होगा। जैसे कि एक कुम्हार शब्द यह दिखाता है कि उस परिवार के लोग, उस समाज के लोग बर्तन बनाने के काम से जुड़े हैं। वैसे ही नाई जाति का शब्द यह दिखाता है कि उस समाज के लोग बाल काटने का काम करते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार हमारे देश में सभी प्रोफेशनल वर्क के लिए, सभी व्यवसायों के लिए अलग अलग नाम थे। जैसे कि आज आधुनिक समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जैसे शब्द हैं, वैसे ही हमारे देश में प्राचीन काल में इन सभी व्यवसायों को जातियों के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज हमने सोच लिया है कि ये जातियां एक विशेष साजिश के तहत बनाई गई थी, जिसमें
उन लोगों को वंचित रखा गया। दोस्तों, अंत में हम आज की बात कर लेते हैं, आज के सिस्टम की बात कर लेते हैं। आज हमें पता है कि हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, ना कि धर्म के हिसाब से। आज आप अपनी इच्छा से पढ़ लिख कर जो चाहे वो बन सकते हैं। आज हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस हैं और आज हमारा सिस्टम संविधान के हिसाब से चलता है, ना कि धर्म के हिसाब से। अगर आज के दलित आज भी यही सोचते हैं कि उनके पिछड़ने की वजह हमारा धर्म है, तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब अम्बेडकर जी प्राचीन समय में इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इतने महान व्यक्ति बन सकते हैं, तो आज के दलित आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? वो अच्छे काम क्यों नहीं कर सकते? वो बड़े बड़े कारनामे क्यों नहीं कर सकते? यानी कि इससे साबित होता है कि आज इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास पूरे अवसर हैं, सभी लोगों को समान अधिकार है। बल्कि दलित और निचली कास्ट के लोगों को आरक्षण और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और सरकार की तरफ से उन्हें हर तरह से प्रमोट किया जाता है कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन इसके बाद भी जो हमारे देश के लोगों की सोच है वो बिल्कुल ही गलत है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागकर अपने सभी नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म को दोष दे देते हैं। और सभी चीजों के लिए एक ही चीज को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धर्म कभी भी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता। जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म ने लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया में हिंदू धर्म के लोगों ने वो काम करके दिखाए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज नासा के अंदर 40% भारतीय काम करते हैं और अमेरिका के अंदर हर चौथा डॉक्टर इंडियन है। अगर इनको देखें ये किस समाज से हैं, तो ये ज्यादातर जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे और इनकी हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही गहरी आस्था है। यानी कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसके हिसाब से जीना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को उठा के देख लीजिए, वो किस धर्म से है, वो क्या मानता है और क्या सोचता है। यानी कि धर्म कभी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अंत में दीप्ति जी कुछ कहना चाहेंगी, इनके विचार भी सुन लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं राजेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे अंदर योग्यता है, कुछ करने की क्षमता है, विदेशों में भी हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जिस तरह प्राचीन काल से लेकर ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और संत रविदास कबीरदास जी हुए, उन्हें अपने बलबूते पर अपनी लिखी किताबों के दम पर समाज को ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए। संत रविदास जी, ऋषि वाल्मीकि जी और कबीरदास, सूरदास, बहुत से ऐसे कवि हुए जिन्होंने एक अच्छी सोच प्रदान की इस समाज को। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया, इसमें सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी नाकाबिलियत के पीछे अपने धर्म को दोष देना बहुत ही गलत बात है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये मानती हूँ कि दलितों के साथ कुछ भेदभाव हुए हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण हमारा धर्म नहीं था, बल्कि सामाजिक सिस्टम था। फ्रेंड्स, ये बात आप सभी जानते होंगे। हमेशा ताकतवर और बलशाली लोगों ने कमजोर लोगों का शोषण किया है। इस दौरान दलितों के साथ कुछ भेदभाव हुए हैं, जैसे उन्हें मंदिरों में जाने से रोका जाता था, पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता था। उन्हें सब बातें कुछ ऐसी है जो धर्म से नहीं जुड़ी, बल्कि हमारे सामाजिक सिस्टम और लोगों की सोच से जुड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स, आज का टाइम ऐसे नहीं है। आज सभी हिंदू और दलित और सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की बातें करते हैं, तो हमारे लिए शर्म की बात है। फ्रेंड्स, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम सबको अपने लिए और अपने देश के लिए बढ़ चढ़ देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।